दोस्तों ये आपके लिए कितनी खुशी की बात है कि अगर किसी कोर्ट के द्वारा आपके ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया जाता है तो भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। ऐसा ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है आपके पक्ष का। तो ये क्या बातें इस फैसले के अंदर कही है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। आपको वीडियो बिल्कुल अंत तक ही देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप कर देंगे तो कोई भी जानकारी समझ में नहीं आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों ऐसे बहुत ज़्यादा सवाल आए दिन आते रहते हैं कि सर कोर्ट पति की कुछ भी नहीं सुनती है, पति के ऊपर मेंटेनेंस लगाती है तो लगाती है, और विशेषकर लोअर कोर्ट जिस कोर्ट के अंदर फर्स्टली पत्नी के द्वारा केस फाइल किया जाता है तो उस कोर्ट के द्वारा तो डेफिनेटली मेंटेनेंस लगाया ही जाता है। पति की एक भी बात नहीं सुनी जाती है। पति चाहे वहां पे कितनी भी बात अपनी बोल ले, पत्नी की चाहे कितनी भी गलतियां वहां पे दिखा दे, पर यहाँ पे पति ही गलत होता है और पति के ऊपर मेंटेनेंस लगता है तो लगता ही है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर उस कोर्ट के द्वारा आपके ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है, यानी कि निचली कोर्ट के द्वारा आपकी बात न सुनते हुए आपके ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है, तो भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। आपके ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है तो वो ऑर्डर कोई भी काम का नहीं है, उसको आप निरस्त करवा सकते हैं, खारिज करवा सकते हैं। उसके मुताबिक आपको कोई भी पैसा पत्नी को नहीं देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो मेंटेनेंस से बचने के लिए आपने निचली कोर्ट के अंदर पूरी मेहनत करी है, भरसक प्रयास किया है कि आपके ऊपर मेंटेनेंस ना लगे। जितने भी आपके पक्ष के ग्राउंड है, मेंटेनेंस से बचने के जितने भी एविडेंस है, सारे के सारे एविडेंस आपने वहां पे रख दिए हैं, फिर भी कोर्ट के द्वारा आपकी बात कुछ भी नहीं सुनी है, आपके ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया गया है। जैसे पत्नी पढ़ी लिखी है, अच्छी वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, उसके पास में प्रोफेशनल डिग्री है, वो आराम से जॉब कर सकती है, पर वो जानबूझ के जॉब नहीं कर रही है। ये फिर पत्नी पहले जॉब कर रही थी, अभी वो पति से मेंटेनेंस लेने के लिए जॉब नहीं कर रही है, ये फिर वो पत्नी वर्तमान के अंदर जॉब कर रही है। ये सारे ग्राउंड पति के पास में है, पति ने यहाँ पे अच्छे से कोर्ट को कन्विंस किया है, सारे एविडेंस पति ने वहाँ पे दिए हैं, फिर भी कोर्ट के द्वारा पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया गया है। ये फिर पति की सैलरी कोर्ट के द्वारा नहीं देखी है कि पति की यहाँ पे बिल्कुल कम सैलरी है, पति की सैलरी इनकम के ऊपर काफी लोग डिपेंड है, पति के खर्चे बहुत ज्यादा हैं। पत्नी ने पति की सैलरी बढ़ा चढ़ा के बताई है, अपनी कोई भी सैलरी वगैरह वहाँ पे बताई नहीं है अगर वो जॉब भी कर रही है, या फिर वो पत्नी बिना कारण के ही पति से अलग रह के मेंटेनेंस लेना चाहती है, या फिर वो पत्नी पूरी तरह से गलत है तब भी वो मेंटेनेंस को लेना चाहती है। तो ऐसे कई सारे ग्राउंड है पति के पास में मेंटेनेंस से बचने के। निचली कोर्ट के अंदर पति ने वो सारे ग्राउंड दे दिए हैं, फिर भी कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस पति के ऊपर लगा दिया गया है। तो ये सारे ग्राउंड, सारे एविडेंस पति के पास में है मेंटेनेंस से बचने के। तो पति को क्या करना है, निचली कोर्ट का जब मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाए, पति के ऊपर मेंटेनेंस लग जाए कि पति अपनी पत्नी को पर मंथ के हिसाब से इतना मेंटेनेंस देंगे, तो पति को तुरंत क्या करना है, ऊपर वाली कोर्ट के अंदर जाना है, यानी कि हाई कोर्ट के अंदर जाना है और वहां पे रिवीजन पिटीशन फाइल करनी है। और ये जो निचली कोर्ट का मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है इसके ऊपर स्टे लेना है। फिर पति की पूरी प्रक्रिया रिवीजन के अंदर ऊपर वाले कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट के अंदर चलेगी, और वहां पे फिर पति को अच्छे से बात रखनी है। मेंटेनेंस से बचने के जितने भी ग्राउंड है सारे के सारे वहां पे रखने हैं। हाई कोर्ट से या तो मेंटेनेंस को कम कर दिया जाएगा, या फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपको मेंटेनेंस देना ही नहीं पड़ेगा। निचली कोर्ट का जो मेंटेनेंस का ऑर्डर आपके ऊपर हुआ है उसको खारिज कर दिया जाएगा। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपके पास में मेंटेनेंस से बचने के ग्राउंड है, एविडेंस है, तभी आपको ऊपर वाली कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट के अंदर जाना है, अन्यथा नहीं जाना है। कई बार उल्टा भी हो जाता है, निचली कोर्ट के द्वारा कम मेंटेनेंस लगाया जाता है, पर अगर पति ऊपर वाले कोर्ट के अंदर चले जाते हैं मेंटेनेंस से बचने के लिए, तो उस कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस को बढ़ा भी दिया जाता है। तो यहाँ पे तभी जाना है जब एविडेंस है, ग्राउंड है, अन्यथा नहीं जाना है। तो इस मैटर में अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, किसी भी तरीके की अगर आपकी कानूनी समस्या है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।